अंजू फैशन डिज़ाइनर में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको फोरटेक्स वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी। ये हमारा 1 मीटर कपड़ा है, ये देखो। और ये हमारा लाइनिंग वाला कपड़ा है। तो लाइनिंग वाला कपड़ा और सिंपल कपड़े की कटिंग हम अलग अलग तरीके से करेंगे। हमारा कपड़े को सेट करने का तरीका अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम एक साइड का बॉर्डर निकाल लेंगे, दूसरी साइड का हम बॉर्डर बाजू की कटिंग करेंगे। और ये एक साइड का हमने बॉर्डर निकाल लिया। आप इसको पीछे में कमर में भी लगा सकते हो और हटा भी सकते हो, या कोई गले पर भी डिजाइन बना सकते हो। तो ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है, इसको हमें इस तरह लाइनिंग की साइड में ही इसकी कटिंग करनी है। देखो इस तरह से इसको इस तरह हमने फोल्ड करना है। तो हमें फोल्ड कितना करना है मैं आपको ये बताऊंगी। तो हमारी ब्रेस्ट का साइज़ 34 है और हमारी कमर 30 है। तो 34 का हम हाफ करेंगे 30 और उसमें हम 5 इंच प्लस करेंगे। तो ये हमने 23 इंच पर निशान लगा लिया है कपड़े को डबल करके। इस तरह से आपको इसका नेप निकालना है, कपड़े का मेजरमेंट निकालना है कि हमारी ब्रेस्ट का साइज़ कितना है। उसको हम हाफ करेंगे और उसमें हम 4-5 इंच प्लस करेंगे। तो 5 इंच प्लस करने से हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा। 4 इंच करने में हमें थोड़ा सा लूजिंग कम बचेगी। तो हम ब्लाउज़ में लूजिंग ज़्यादा छोड़ते हैं। तो हम इसकी लंबाई करेंगे 13.5 इंच। तो इसमें हम लेंगे 16.5 इंच लंबाई, क्योंकि ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है। क्योंकि बेल्ट में भी वहाँ पर भी जोड़ लगेगा तो कपड़ा हमारा कम रह जाएगा, इसलिए हमने इसको 16.5 इंच ले लिया है। आप 16 भी ले सकते हो, लेकिन मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसलिए मैंने 16.5 इंच ले लिया है। तो इसमें हम यहाँ पर हम 13 लेंगे 5.5 इंच। ब्लाउज में हम 13 नॉर्मल हमारा मैक्सिमम 5.5 इंच ही होता है। तो हमने 5.5 इंच लिया। नीचे की तरफ हम लेंगे 6 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो हमारा ब्रेस्ट का साइज 34 है। तो इसको हम वही हमारा इसको 4 से डिवाइड किया और उसमें हम हाफ इंच की लूजिंग देंगे। तो हमारा हो गया 9 और हमारी कमर 30 है। तो उसको भी हम 4 से डिवाइड किया 8.5 और उसमें हाफ इंच प्लस किया। तो 9 इंच पर हम कमर का निशान लगाएंगे। ये देखो 9 इंच पर, ये 9 इंच पर हमने कमर का निशान लगा लिया। और इसको अब हम मिला लेंगे। और ब्लाउज में हम सूट में हम 1.5 इंच लूजिंग करते थे, लेकिन ब्लाउज में हम 2-2 इंच करेंगे। तो हमने ये 2-2 इंच की लूजिंग कर ली है, ये इस तरह से। और वही हम जो 2-2 इंच की ये लूजिंग हमने कर ली है, और वही हम इसको यहाँ से आर्म होल की गोलाई करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने आर्म होल की गोलाई कर दी है। और इसके फ्रंट में हम वही 1 इंच या 1.25 इंच की हम इसमें गहराई करेंगे। तो हमने ये 1 इंच की है। तो आप भी इस तरह इसकी फ्रंट और बैक की कटिंग कर सकते हो। तो हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा आर्म होल है। तो इस तरह से हम इसके बैक वाले गले की, बैक वाले आर्म होल की ऊपर से इसकी हम कटिंग करेंगे। ये इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। और ये हमारा फोरटेक्स का ब्लाउज है, जो कि हम बेल्ट वाला बोलते हैं। ये हमारा इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छे से होती है और ये हमारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी मैंने कटिंग बताई और अगली वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। ये देखो, तो ये हमने फ्रंट वाला हिस्सा ले लिया है। तो इस पर हम ये हमारा लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हम 13.5 इंच, 13 इंच 14.25 के आसपास लेंगे। तो ये हमने लगा लिया है निशान 14.25 14.5 के आसपास। ये इस तरह से हम ब्लाउज की लंबाई करेंगे। तो हम 13.5 और 14 के बीच में ब्लाउज की लंबाई करेंगे। तो ये हमें 14 14.5 पर निशान लगा लिया है। तो ये हम निशान लगाएंगे पहली प्लेट का 3.5 इंच। ये 3.5 इंच आपको भी ये ध्यान में रखना है कि हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना और ऊपर से हमें 10 इंच पर लगाना है। ये देखो, तो हम ये इसमें बेल्ट करेंगे। तो ये हमने बेल्ट को इस तरह से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे 2.5 और 3 के बीच में, 2.5 और 3 के बीच में लेंगे। ये यहाँ से हम 2.5 और 3 के बीच में लेंगे और यहाँ से ये इसको इस तरह से हम मिलाएंगे।
ये बीच वाला लेंगे हम 2.5, 2 सवा 2 के बीच में, और यहाँ से हम लेंगे 3 साढ़े 3 इंच। तो आपको इस तरह से करना है। ये बीच वाला हमारा कम लेना है, ये हम देखो 2 और सवा 2 इंच के बीच में लेंगे, और ये यहाँ से हम 2.5 और 3 के बीच में लेंगे। और ये इस साइड का हम 3 और 4 के बीच में लेंगे। तो इस तरह से हम इसका निशान लगाएंगे। ये हमारी लेंथ के भी ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी लेंथ कितनी है। जितनी ज़्यादा लंबी लेंथ होगी हमारी प्लेट और हमारे तीरे का साइज, उतना ही लंबा होगा हमारी बेल्ट का साइज। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो इसका अंदाज़ा यही रहेगा, ये हमारा 2.5 और 3 के बीच में रहेगा, और ये हमारा 2-2.5 के बीच में रहेगा। 2 से कम तो हमें लेना ही नहीं है, 2 से ऊपर लेना है, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह हम इसमें गोलाई देते हुए ये निशान लगाएंगे। इसको हमें थोड़ी सी गोलाई देनी है, और इसको बिल्कुल सीधा नहीं करना है, हमें इसी तरह से करना है। और ये हमने मिला लिया है, और यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और ये हम 1.25 पर लगाएंगे। इसका साइज़ बढ़ाते जाएंगे, और ये हम 2 पर लगाएंगे। तो आपको इसी तरह से प्लेट का निशान लगाना है। मैं इसकी स्टिचिंग करके आपको दिखाऊंगी। बहुत अच्छे से इसकी फिटिंग आती है। और यहाँ से ये 2 इंच पर निशान लगाना है, और इन प्लेटों को अब हम मिला देंगे। ये देखो 1.5, 2.25, 2.25 और ये 2। तो आपको भी इसी तरह से निशान लगाना है। मीडियम साइज़ के ब्लाउज में हमें यही निशान लगाना है, और मीडियम से ऊपर होने पर मैं आपको इसका मेजरमेंट अलग से बताऊंगी। तो ये हमारा मीडियम साइज़ का ब्लाउज है। ये देखो इस तरह से हम इस पर निशान लगाएंगे, और ये हमारा ब्लाउज़ देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ये बेल्ट को भी आप इसी तरह से गोलाई में लेंगे। ये इस तरह से, इसी तरह इसमें थोड़ा सा गोलाई देते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको सीधा नहीं कटिंग करना है, क्योंकि ये इस तरह से इसकी फिटिंग भी अच्छी आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा ब्लाउज है, फ्रंट वाला हिस्सा है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है हमारी बेल्ट का साइज़ देखने में भी। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह आपको ब्लाउज में थोड़ा झोल देना है बेल्ट में। इसकी फिटिंग बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट आती है। तो आप भी ये फोर्टेक्स वाला बेल्ट वाला ब्लाउज बना सकते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो ये हमने इसकी बेल्ट की कटिंग कर दी है, और अब हम इसको यहाँ से अलग करेंगे। और इसका हम पहले गले की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने इसका गला नहीं काटा है। तो इस तरह से हम इसको दूसरी साइड भी इसका निशान लगा लेंगे। सेम वैसे ही इसके ऊपर ही हम इसका दूसरी साइड पर निशान लगाएंगे। ये हमने दूसरी साइड पर इसका निशान लगा लिया, और इसी तरह से हमने प्लेट को मिला लिया है। अब हम इसका गला कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इसको लेंगे 2.5 इंच, और नीचे में हम लेंगे इसको 6.25 इंच। ये हमने 6.25 इंच ले लिया है इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम इसको यहाँ से अलग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, और ये हमारा बेल्ट को भी हमने इसी तरह से अलग कर लिया है। ये देखो इस तरह ये हमारा दोनों हिस्से हैं। ये इस तरह रखने, और ये नीचे हम इसकी बेल्ट रखेंगे। ये इस तरह से हमने इसकी बेल्ट को ज्वाइंट करना है। ये देखो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो
इस तरह हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ये हमारा पीछे वाला हिस्सा है, तो इस पर हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसमें सिर्फ हम एक ही प्लेट डालते हैं पीछे वाले हिस्से में। ये 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया और इसको अब हम मिला लेंगे। तो इसको अब हम इसका गला करेंगे। तो हमने ये गले की कटिंग करी है, तो इसका गला हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मीडियम ही करेंगे। तो हम इसको 5.5 इंच का हम इसका गला बनाएंगे। आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हो, कम भी बना सकते हो, लेकिन मैं इसको 5.5 इंच का ही बना रही हूँ। तो सिर्फ पीछे वाले हिस्से में हमें एक ही प्लेट डालनी है 10 इंच पर, और इसकी 3.5 इंच पर हमें एक ही प्लेट डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। तो हमारा ये बैक वाला हिस्सा है। तो हमने दोनों हिस्से की इस तरह कटिंग कर ली है, और आप भी इसी तरह से करना। ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। और अब हम इसकी बाजू कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू है और ये हमने इसकी लंबाई ले ली है 6 इंच। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम इस पर 3 इंच का निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया है, और ये इस तरह से हम इसकी गोलाई करेंगे। और यहाँ से हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको मिला लेंगे। ये इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। और ये हम इसका बीच में निशान लगाएंगे। ये बीच पर हम कट का निशान लगाएंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। और ये हम जो हुकाई करते हैं वो पट्टी निकाल ली हमने। ये 2 पट्टी, एक हुक की और एक आई की, ये हमने 2 पट्टी लगा ली। और अब हम इसके गले के लिए यूरेप टाइप में पट्टी काटेंगे। तो हमने ये यूरेप टाइप में जिस साइड हमारा कपड़ा स्ट्रेचेबल होता है उस साइड हम निशान लगाते हैं। तो ये हमने 1.25 इंच का निशान लगा लिया है। ये हमारे गले के लिए पट्टी है और ये यूरेप टाइप में हमने पट्टी काटी है। यूरेप टाइप में पट्टी काटने से हमारे गले में फिनिश